आज तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इतना सब कुछ कितना अच्छा था ना, कितनी जगह घूमे हम, कितना कुछ देखा। पता है लाइफ में इतनी खुश कभी नहीं हुई जितनी आज हुई हूँ। और वो आपको वो गार्डन याद है जहाँ पर वो सारे कपल्स बैठे हुए थे, जैसे हाथों में हाथ डाल के दूसरे से बातें कर रहे थे, घूम रहे थे, कितना खुश थे ना। काश हमारे गांव में भी ऐसी कोई जगह होती तो हम भी इतना खुश होते ना, पर हो ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या आप अच्छा हुआ? आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो क्या अच्छा हुआ, बस ये सवाल किया और कुछ नहीं। क्या अच्छा हुआ? कितना कुछ तो अच्छा हुआ ना, कितनी जगह घूमे हम लोग, कितने एंजॉय किया हमने। हम्म। पता है मुझे तो वो दिन याद आ गए जब हम लोग रिलेशनशिप में थे और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे ना। सारी यादें ताज़ा हो गई दोबारा। हम्म। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे अभी तो कितना खुश थे आप, कितना हैप्पी थे, साथ अरे घूम रहे मैं थे अच्छे से। बस थोड़ा थक गया हूँ, बस मुझे थोड़ा लेटना है एंड सब ठीक है। कुछ नहीं हुआ। इधर ठीक है। देखो। अरे आंखें बंद करके लेटा पड़ा हूँ, दिखाई नहीं देता? तो लेटने उधर दो मुंह क्यों अच्छा। कर लिया है? इधर देखो मेरी तरफ। ए, हम्म। ये मुंह क्या? लटक कर नीचे क्यों आ गया आपका? अरे, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा टायर्ड हूँ, थक गया हूँ, ट्रैवल किया, फिर दिन भर हम घूमे फिरे, तो इंसान थक जाता है ना, तो बस थोड़ा थकान हो गई है। आप मेरा रेस्ट वाला करो। कभी नहीं थकता, मुझे पता है। छी, मैं यहाँ नोटी होने की बात नहीं कर रहा था मेरी जान। क्या प्लीज आप हुआ? शांत रहो। कुछ नहीं हुआ। एक बार बोला ना। चाहते हो मैं गुस्सा हो जाऊं? तो फिर बकवास बंद करो और थक गए हो, आकर लेटो और इधर सो देखो मेरी जाओ। तरफ। हम्म। आपको पता है ना कि आपका मुंह लटकता है या आप उदास होते हो तो मुझे पता चल जाता है आपके चेहरे से, क्योंकि आप छुपा नहीं पाते। क्या हुआ बताओ? तुम अगर अभी मुंह बंद नहीं किया ना, तो मैं कसम से यहाँ से चला जाऊंगा। जाके दिखाओ, मेरे सिर से बांधूंगी आपको। रस्सी तो है नहीं, दुपट्टे से बांधूंगी अपना। अच्छा ठीक है। हम्म, हो गया? नहीं, चाहते हो बांधू? नहीं, बस मुझे अकेला छोड़ो थोड़े वक्त के लिए। बस मुझे यहाँ बैठना है, अपने आप के बारे में सोचना है, थोड़ा हमारे बारे में सोचना है, तो लेट मी थिंक। मैं बहुत कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है, तो मेरी जान आप थोड़ा खामोश रहो, मेरे साइड में आके बैठो, थोड़ा दूर से रख के, और बस सो जाओ, बाकी मुझ पे छोड़ दो सब कुछ। ठीक है? नहीं। क्यों नहीं? अब तक सोचना के है ना। अब तक के मुझ पे छोड़ दिया होता ना सब कुछ, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शुरुआत से ही कभी मुझ पे कुछ छोड़ा ही नहीं, खुद ही पे भरोसे सब कुछ किया आपने, और गलतियों पे गलतियां करी और मुझसे दूर हो गई, है ना? तो अभी तो मुझ पे छोड़ दो सब कुछ। मैं मैनेज कर रहा हूँ और मैं कर लूंगा, मुझ पे भरोसा रखो। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। कुछ तो ज़रूर हुआ है, नहीं आप ऐसे बात नहीं करते मुझसे। क्या हुआ? अरे बस। मोहित, तुम्हें मेरी कसम बताओ क्या हुआ? कसम वगैरह यार, क्या है यार, मत मैंने पूछो ना। दे दी मैंने कसम, बोलो क्या कुछ नहीं हुआ? है। कुछ नहीं है, सब ठीक है। कसम दी है मैंने। कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस लिए? तुम्हारे पति ने दूसरी शादी कर ली। आपको मजाक करने के लिए यही वक्त मिलता है? मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे असली पति की बात कर रहा हूँ, ठीक है? कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसने दूसरी शादी कर ली, वो ये भी भी बिना मजाक डिवोर्स। ही है, ये भी मैं मजाक मजाक कर रही नहीं हूँ। कर रहा हूँ, ये भी डिवोर्स, बिना डिवोर्स के, ठीक है? सो प्लीज अब कुछ मत बोलो। या आप मुझे सिर्फ यहाँ से जान मतलब मैं आपसे दूर हो जाऊँ इसलिए ये सब सारी मजाक कर रहे हो ना? मैं मजाक क्यों रियल। करूंगा तुमसे? तुम्हें रि, तकलीफ हो रही है उसने शादी कर ली तो? तुम्हारा मूड खराब हो रहा है उसने शादी कर ली तो? हाँ, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? बुरा लग रहा है तुम्हें उसने शादी कर ली तो? प्यार था क्या तुम्हें उससे? मुझसे प्यार था ना? तो मेरी रहो ना फिर।
क्या? आप मुझे रियल रीज़न बताओगे कि आप उदास क्यों हो? अगर आपका मज़ाक करके हो गया हो तो? परेशान हूँ मैं बस थोड़ा। किस बात को लेके परेशान हो? हर मेरी वज़ह चीज़ को से? लेकर, हर चीज़ को लेकर। देखो हमें सिर्फ़ 1 रात रुकना है यहाँ पे, फिर हम निकल रहे हैं अपने मुंबई के लिए, पता है ना? यहाँ क्यों वो आए थे? सब क्यों आए थे यहाँ? आपको घूमना-फिरना था इसलिए। और? और क्या रीज़न था? मुझे कुछ काम था इसलिए। वो काम हो गया, अब हमें यहाँ से निकलना है, रात हो गई है, सो जाओ, सुबह 6 बजे की ट्रेन पकड़नी है, 1 ठीक है? मिनट, आप जो काम करने गए थे वहाँ पर कुछ हुआ है? झगड़ा हुआ किसी से? किसी ने कुछ बोला है? नहीं, मैं सिर्फ़ फ़ोन पे बात करने गया था। टेलीफ़ोन बूथ तक गया था मैं सिर्फ़। क्यों? मैंने बोला था ना आपको कि मैं मेरे को मेरे दोस्त से बात करनी है। हाँ, भूल तो गए? क्या बात की आपने? कुछ नहीं, बात ही नहीं हो पाई। बस इतना समझ लो और बात को छोड़ दो। नहीं बताना चाहते मुझे? मुझे बीवी बहुत हो गई हूँ मैं टेंशन हो आपकी रही मैं। है। बहुत टेंशन हो रही है मुझे मेरी जान, तो बहुत बताओ ज़्यादा। ना। क्या बताऊँ मैं तुमसे? हाँ? कुछ चुप। कुछ बताने लायक हो तो बताऊँ ना मैं। साला इतना परेशान मैं कभी नहीं हुआ जितना अब हो रहा हूँ। पता है तुम्हें? इधर आओ मेरे पास। नहीं, बस मुझसे दूर रहो। चुप रहो, इधर आओ मेरे पास। अरे यार! क्या हम्म, बताओ क्या हुआ? हो गया गले लगा के? हुँ? नहीं हुआ अभी। क्या बताओ। हुआ है? हम्म, हुँ, मम्मी को हार्ट अटैक आया था। क्या? हुँ, वो वो ठीक तो है ना? कुछ हुआ माइनर तो था। नहीं उन्हें? माइनर था छोटा-मोटा बट अब वो ठीक है। हे भगवान। आ, आ, आपको आपने बात की उनसे? की है ना वो? नहीं, मैंने बात नहीं की। तो मैंने मेरे आपको दोस्त को कॉल किया था वहाँ से और उसने मुझसे सिर्फ़ एक सवाल पूछा कि मैं कहाँ हूँ? मुझे समझ गया कि या तो पुलिस वाले उसको धमका रहे हैं या तो आपके घर वाले या आपके ससुराल वाले, दोनों में से कुछ। इसीलिए मैंने बताया नहीं कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन मैंने बोला कि जहाँ भी हूँ, ठीक हूँ। फिर बातें बताने लग गया मुझे कि अच्छा, तू ठीक तो है ना? वगैरह-वगैरह। मैं बोला, मैं ठीक हूँ, मुझे बस कुछ पूछना है कि वहाँ का माहौल कैसा है? क्या चल रहा है उधर? सब कुछ। हम्म, बोले कि तेरे वाली का जो पति था उसने शादी कर लिया दोबारा, एक अमीर घर की लड़की से, अच्छे खासे घर की लड़की से और चल रहा है उसका हाँ। सही। मैंने बोला कि उसने शादी कर ली, लेकिन उसने डिवोर्स वगैरह तो दिया नहीं था। बोले तू कौन-सा उसकी वाली को बिना डिवोर्स के लेके भागा है बे? हैं? डिवोर्स करके लेके भागा है बे? मैंने बोला बात तो ये भी सही है। तो उसने शादी कर लिया है, तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ ये है कि वो शायद से तुम्हें परेशान नहीं करेगा, क्योंकि उसने खुद भी वो काम किया है जो तुमने किया है। आप सच कह रहे हो? हाँ, मैंने बोला तो अगर ऐसा है तो वापस आने का बोले वापस आने का सोचना भी मत। कुछ वक़्त तक अभी माहौल अभी भी गर्म है, थोड़ा शांत होने दे। 2-3 साल बाहर रुक, उसके बाद आने का सोचियो। अभी नहीं, अभी वक़्त को वक़्त दे और बस वेट कर, इंतज़ार कर सब ठीक होने का। पहले तो मुझे ये बताओ कि आपकी मम्मी ठीक है ना? फिर बता रहा था कि तू यहाँ नहीं था, तेरी मम्मी के पास भी कोई नहीं था। मतलब मम्मी को क्या हुआ? मैंने उससे खुद पूछा पहले कि घर वालों का क्या हाल-चाल? बता रहा था कि तू यहाँ नहीं था, तेरी मम्मी को थोड़ा माइल्ड हार्ट अटैक आ गया बस तुम्हारे घर वालों की वजह से और ससुराल वालों की वजह से। क्योंकि जैसे ही तुम भागे सारा सोना वग़ैरह लेके तो उन लोगों ने मुझ पे ही डाउट किया और मुझ पे डाउट किया तो मेरे घर वालों को टॉर्चर किया। बता रहा था कि बहुत टॉर्चर किया। तेरी मम्मी को तो उस लाइक लड़के की मम्मी ने थप्पड़ भी लगा दी थी और
क्या? मैटर को दबाने के लिए, ज़्यादा नाम खराब ना हो इसके लिए बहुत कुछ बातें हुई हैं। और तुम्हारे घरवालों ने तुम्हारा तो अंतिम संस्कार भी कर दिया है, तुम्हारा। उन्होंने कह दिया है कि हमारी बेटी हमारे लिए मर चुकी है। और ये सब सिर्फ 2-3 हफ्तों में। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपके घर वालों को इतना कुछ तुम्हें झेलना पड़ा। तुम्हें इस बात का फ़र्क नहीं पड़ा क्या कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे फ़ोटो पे हाँ? म, कैसे पड़ेगा फर्क? मैं तो पहले ही उनके लिए मर चुकी हूँ ना, जब उन्होंने मेरे बारे में सोचा ही नहीं। तो मैं जिंदा रहूँ या मर जाऊँ, क्या ही फर्क पड़ता है। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहता था। खुद ही ये सारी बातें डाइजेस्ट कर रहा था धीरे-धीरे, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो। इसीलिए मैंने सुबह यहाँ पे पहुँचे तब से इन लोगों से बात नहीं, मेरे दोस्त को फ़ोन नहीं किया। चाहता अकेला होता तो सबसे पहले पहुँच के उसको कॉल करता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने मैंने इंतज़ार किया क्योंकि तुम यहाँ आने के बाद बहुत खुश हो गई थी यार। कितनी क्यूट लग रही थी, कितनी प्यारी लग रही थी कि तुम्हारे प्यार के चक्कर में मैं ये भी भूल गया कि मुझे उसको फ़ोन करना है। शाम तक हम लोगों ने कितना एन्जॉय किया, कितना घूमे-फिरे, हाँ, कितना सब कुछ किया। फिर शाम में जब तुम कुछ नाश्ता वग़ैरह कर रही थी, चाय वग़ैरह पी रही थी, तो तब मैं गया और मैंने फ़ोन किया और तब मुझे ये सब पता चला। इसीलिए तुम्हें इस होटल में ले आया, हम इसमें स्टे कर रहे हैं और कुछ नहीं। और क्या और कहूँ मैं? मुझे कुछ नहीं बताया, खुद ही अब सब कुछ अपने अंदर रखते रहे इतनी देर से। तुम्हें लगता है सिर्फ़ इतना ही हुआ होगा? और क्या हुआ? क्या टॉर्चर किया होगा तुम्हारे घरवालों ने, तुम्हारे ससुराल वालों ने मेरे घरवालों को? हाँ? कह रहे थे कि माँ पे तो उठाया ही उठाया, तेरे पापा को भी थोड़ा मारा, जस्ट ताकि तेरा पता बता दें। मैंने बोला पुलिस-वुलिस का क्या सीन है? बोले पुलिस वालों को तो बता रखा है, ऑफ़ कोर्स इतने बड़े घर के लोग हैं तो बताएँगे ही, आधा टॉर्चर तो पुलिस वाले ही कर रहे हैं तेरे घरवालों को। मैंने बोला यार उन तक बस मेरा एक मैसेज पहुँचाना कि गाँव छोड़ के चले जाएँ, कहीं और। किसी रिश्तेदार के यहाँ या तो रिश्तेदार ना ले तो कहीं और चले जाए बस, टॉर्चर ना सहे। ये मैसेज पहुँचा दिया बोला मेरे घरवालों के साथ पास। मेरे को बहुत हम्म, टेंशन हो रही है हमारे फ्यूचर की यार। ये तुम्हारे पति ने शादी कर ली तो क्यों की शादी उसने? हुँ? बिना तुम्हें क्योंकि डिवोर्स वो रह नहीं सकता विद वो किसी सारी चीज़ों औरत के को परेशान किए बिना। परेशान किए बिना या रात बिताए बिना? हुँ? आई एम जो भी सॉरी, हो मेरी उसने वजह दूसरी से इतना कुछ हो गया आपके साथ। इट्स ओके शांत हो जाओ। पता है उसने दूसरी शादी करी है, मुझे उसमें भी कुछ प्लान लग रहा है। मतलब तुम सोचो ना कि जो इंसान इतना दिमाग वाला है, वो इंसान इतना सिंपल तो कुछ करेगा नहीं। हुँ? आपको किसने कहा कि उसमें दिमाग है? नहीं, तुम्हें नहीं पता ना, तुम्हें सिर्फ़ उसका दिमाग उसके टाँगों के बीच लगता है, लेकिन बाहर जो वो हरकतें करता है, जो वो दिमाग चलाता है अपना, शातिर है वो। मैं पहले ही बोला था, दिमाग से शातिर है लेकिन हलकट है साला, एक नंबर का। पर अब जो भी हुआ, जो भी उसने मेरे घरवालों के साथ किया, उसका बदला किसी दिन तो मैं लूँगा। मेरे मेरे भगवान अगर होंगे ना इस दुनिया में असल में, तो मेरे प्यार को झुकने नहीं देंगे। ना तुम्हें ना मुझे और साले हरामी को सज़ा तो देंगे ज़रूर। कभी ना कभी, कहीं न कहीं ज़िंदगी में उसके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, याद रखना मेरी बात। और तुम्हारे माँ-बाप, उनके साथ तो छोड़ो मैं बुरा-भला नहीं बोलना चाहता यार उनको। शांत हो जाओ। बस शांति हो मेरी जान, शांति हो।
इतने शांति से बात करता हूँ क्या मैं कभी? लेकिन आज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मेरा दिल उदास है। मैं बस शांत हो चुका हूँ यार, कुछ कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। बस सोच रहा हूँ कि हमारा क्या? हमारे भविष्य का क्या? इतना सब सिंपल तो नहीं हो सकता ना। पुलिस वालों तक बात पहुँच चुकी है। याद है तुम्हें? मैंने एकदम से जब तुम वो कहाँ पे पार्क में थे कुछ तभी कर रहे थे हम लोग, तब मैं एकदम से तुम्हारे सामने की साइड खड़ा हो गया था, तुम्हारी तरफ मुँह करके, जबकि मैं तुम्हारे साइड में बैठा हुआ था, बट मैं खड़ा हो गया था, है ना? क्योंकि उस पार्क में पुलिस वाले भी थे, जो घूम रहे थे। शायद से जो लोग कपल्स वगैरह होते हैं, उनको लाइक नॉन मैरिड वाले वो गंदगी करते हैं फालतू की पब्लिक प्लेसेस पे, तो उनको उनके लिए घूम रहे होंगे शायद, है ना? तो तब भी मैंने देखा कि वो लोग मोबाइल में कुछ कर रहे थे और मैं आइसक्रीम लाने के बहाने से गया और मैंने बस झाँक कर देखा, तो एक बात तो कन्फर्म है कि हमारी फ़ोटोज़ छप चुकी हैं। चाहे वो सोशल मीडिया पे नहीं आई हो या टीवी में नहीं दिखाई गई हो अभी तक या न्यूज़पेपर में ना आई हो, लेकिन पुलिस वालों तक पहुँच चुकी है कि हम दोनों कहीं भी मिले। इसीलिए आइसक्रीम भी बिना लिए मैं चला आया और तुम्हें बस वहाँ से निकाला था और फिर हम वो कौन-सा गार्डन था वहाँ चले गए, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा था पार्क वगैरह में, पर है ना? अब जब से शादी कर लिया है तो अब वो मुझे क्यों ढूँढ रहा है? अब क्यों नहीं चला जाता मेरी ज़िंदगी से? तुम्हें लगता है वो इतनी आसानी से तुम्हें या मुझे छोड़ेगा? मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन अगर उसने दूसरी शादी कर ली है, तो तुम आज़ाद हो, मैं आज़ाद हूँ। अब हम अपनी ज़िंदगी खुल के जिएँगे थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा डर में भी, ठीक है? तुम्हें जॉब करनी थी ना? हुँ, कर लेना। यहाँ से जाएँगे मुंबई कल, वहाँ पे कर लेना। मेरा एक दोस्त है, वहाँ पे जहाँ पे मैं होटल में वेटर का काम करता हूँ ना, उसमें एक लड़का है, जिसकी वाइफ़ कोई तो भी फैक्ट्री वगैरह में सिलाई वगैरह का काम करती है। तो मैं उसके साथ तुम्हें वहाँ पे भिजवा सकता हूँ। आप क्यों इतने अच्छे हो? मुझे क्यों? नहीं पता कि मैं तभी अच्छा आपसे हूँ ब इतना प्यार करती हूँ। मतलब के लिए। नहीं, तो बस उसके साथ तुम जाना, उसकी वाइफ़ के साथ, काम-वाम करना और हम दोनों, क्योंकि घर में भी बोर हो जाते हो ना तुम। हुँ? आपको मुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा कि मेरी वज़ह से ऐसा सब कुछ हुआ आपके साथ? गलती तुम्हारे अकेले की होती तो गुस्सा आता ना मेरी जान। गलती तो हम दोनों की है। हम दोनों की वज़ह से ये सब हो रहा है ना। हुँ? हम दोनों गलत हैं। हमें हम क्यों इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है ऐसे एक दूसरे को प्यार करने की? पता नहीं। सुनो ना, हुँ, आई लव यू। आई लव यू द मोस्ट। थोड़ा थोड़ा कस के गले लगा सकते हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है? आओ मेरे पास। मेरे को माँ की बहुत याद आ रही है। ठीक ठीक है। अब चिंता मत करो, वो ठीक होंगे। अब बात कर लेना उनसे अगर आपका पैसों मन की कर रहा है तो। पैसों की भी परेशानी होगी यार, घर पे मैं सारा पैसा अपने साथ ले आया, सोचा यहाँ बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मैंने मेरे दोस्त को बोला है कि मैं किसी किसी तरीके से तेरे पास पैसे भेज दिया करूँगा, तू तू घरवालों को दे दिया कर। नेक्स्ट टाइम आऊँगा ना तो मम्मी के फ़ोन पे, पापा के फ़ोन पे फ़ोन करूँगा। यहाँ पे अब 15 एक दिन बाद आऊँगा और उनसे बस हाल-चाल पूछूँगा यार। हुँ, पूछना। और सोच रहा हूँ कल कल उन्हें कॉल करूँ या यहाँ से चला जाऊँ। नहीं यार, बहुत दूर है यार वो। हम मैं कितना दिमाग लगा रहा हूँ ना तुम्हारे लिए, मैं खुद जानता हूँ। मैं इवन ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पास, ना कहीं ऐसी जगह पे जहाँ से कोई गाड़ी-वाड़ी निकलती हो, ऐसी जगह से मैंने कॉल ही नहीं किया किसी को, पता है? क्योंकि मुझे पता था अगर पुलिस वालों को पता चल जाता कि स्टेशन के बाहर या बस स्टैंड के बाहर या कोई ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के आस-पड़ोस में, मेट्रो वगैरह के आस-पास अगर फ़ोन करा होता मैंने, आस-पास से अगर फ़ोन किया होता,
तो वो समझ जाते ना कि मैं कहीं बाहर से आया, फ़ोन किया और चला गया। इसीलिए मैंने ऐसी लोकेशन ढूँढी जहाँ पे आस-पास कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था, ताकि उन लोग को लगे कि मैं यहीं से यहीं रह रहा हूँ। अब नेक्स्ट टाइम आऊँगा ना तो दूसरी तरफ से फ़ोन करना पड़ेगा, ऐसी एक और लोकेशन ढूँढनी पड़ेगी। पता नहीं यार मैं क्या करूँ? मेरे को आप कुछ नहीं शांत हो समझ रहा। जाओ, मैं हूँ ना आपके साथ। हम लोग दोनों रखेंगे उनका ख्याल। हम ठीक कर देंगे सब। शांत हो पता जाओ, नहीं, पता नहीं क्या होगा। सब ठीक होगा। मैं हूँ ना, मैं बोल रही हूँ ना आपको। आपको भी जॉब पे लगा दूँगा, मैं भी जॉब करूँगा, ढेर सारा पैसा कमाएँगे, मेरे घर पे भेज दिया करूँगा। आपका वाला हम हमारा घर खर्च चला लेंगे, मैं मेरा वाला मेरे घर तक भेज दिया करूँगा। चलेगा ना आपको? क्यों, मेरा वाला भी भेज देना ना। तो हम कैसे करेंगे मैनेज? तो आप मेरा वाला भेज देना, आपके वाले से हम मैनेज कर लेंगे। नहीं ठीक है। यार, हाँ नहीं यार। मैं अरे आपको अच्छी खासी स्किल है आपके पास, आपको अच्छा खासा पगार मिल जाएगा थोड़ा बहुत मुझसे तो ज़्यादा ही। तो तो आपका वाला हम यूज़ वो, करेंगे। वो मेरे मम्मी पापा नहीं है क्या? हैं? तो फिर आपका मेरा कहाँ से आया बीच में? ऐसा नहीं, मैं बस लॉजिकल बात बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें भी तो यहाँ ज़रूरत पड़ेगी ना। आप लॉजिक अपने पास रखो, ठीक है? और शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक मैं होगा। अगर किसी अमीर बड़े फैमिली से बिलॉन्ग करता तो तुम्हारा बाप मुझे दे ही देता ना, चाहे कास्ट डिफरेंट ना होती, जैसे अभी है। कास्ट अलग है, हम दोनों ऊँचे-नीचे और ये ऊँचे-नीचे का फासले के साथ-साथ गरीबी का फासला, हुँ? आप अमीरी का फासला। आप क्यों इतना सोच रहे हो? क्योंकि अगर मैं तुम्हारी कास्ट का होता या ना भी होता, तुम्हारे बिरादरी का होता या ना भी होता, लेकिन अच्छा खासा कमा रहा होता, अच्छे बड़े फैमिली से बिलॉन्ग करता ना, तो साला कोई मना नहीं करता मुझसे तुमसे शादी करने से। हमारे घरवाले खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में देते। खुद तो मेरा घर छोटा है, मेरा मेरी सैलरी थोड़ी बहुत ठीक थी, लेकिन बचपन से उन्होंने देखा है ना मेरे घरवालों का हाल। मेरे पापा ने भी तुम्हारे पापा के कितने सारे काम किए हैं, नौकर बन के ही सही लेकिन किए तो हैं। और जहाँ मेरे पापा ने मेरी शादी की है, वो तो सब चीज़ों में फिट था ना, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं था ना। पता नहीं। इसलिए ज़्यादा मत सोचो, सब कुछ नहीं होता। एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी होता है, प्यार करना ज़रूरी होता है, इज़्ज़त करनी ज़रूरी होती है, बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। बस मेरे करीब रहो प्लीज़। हुँ, मुझे गले लगा लो अच्छे से कस के। अब शांत हो जाओ, मैं हूँ ना आपके साथ, सब ठीक हो जाएगा। हुँ, आई लव यू। आई लव यू जानू, शांत हो जाओ प्लीज़। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब पसंद आई है तो यार क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। इससे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।